तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग की मेरी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ यूनिट ऑपरेशन इन प्रोसेस इंडस्ट्री ये टॉपिक यूनिट नंबर 1 कवर कर लिया था। आज की वीडियो में है यूनिट नंबर 2 करेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, यह यूनिट नंबर 2 हमारा है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्फेरिसिटी, उसके बाद पार्टिकल शेप, उसके बाद पार्टिकल साइज, उसके बाद मिक्स्ड पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल एनालिसिस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक सरफेस ऑफ मिक्सचर और एवरेज पार्टिकल साइज। ठीक है, तो एवरेज पार्टिकल साइज आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग इसमें लॉन्ग है थोड़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका कल जो है यूनिट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए स्फेरिसिटी देखते हैं क्या होती है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट दी जाएगी, तो वहां पर प्लेलिस्ट होगी मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। तो वहां पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सबसे पहले मैं यूनिट नंबर 1 की क्लास पढ़ी होगी। इंट्रोडक्शन में ही मैंने ये पढ़ा दिया था। ठीक है भाइयों, तो ध्यान रखें यह सब्जेक्ट ओनली पेट्रोकेमिकल के स्टूडेंट को ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनको एग्जाम देना है। केमिकल इंजीनियरिंग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों को इसको प्रैक्टिकल भी करना है, और थ्योरी वे इनको एक्सटर्नल भी एग्जाम, इंटरनल एक्सटर्नल भी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्फेरिसिटी। ठीक है, तो देखते हैं स्फेरिसिटी क्या होती है। स्फेरिसिटी किसी अनियमित सेब के कण की उस गोलाकार स्फेयर से तुलना है जिसका वॉल्यूम उसके जितना ही हो लेकिन सरफेस एरिया के न्यूनतम हो। ठीक है, इसे फाई से डिनोट करते हैं। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं, ये सिंपल है इंग्लिश में, आप याद कर लें, थोड़ा डिफिकल्ट है हिंदी में याद करना। लेकिन देखिए, स्फेरिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ वॉल्यूम इक्विवेलेंट स्फेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द एक्चुअल पार्टिकल। ठीक है, तो इसे जो है फाई से हम डिनोट करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं, तो फाई बराबर हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है इसका, फाई बराबर पाई की घात 1/3 और इंटू 6b की घात 2/3 अपॉन ए बेस में पी। ठीक है, तो वेयर बीपी और एपी होता क्या है, ये है आप जरूर लिखें। ठीक है, तो बीपी होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, एपी होता है एक्चुअल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। ठीक है भाइयों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टिकल शेप। ठीक है, तो पार्टिकल शेप क्या होता है, कोई भी पार्टिकल स्फीयर होने के कितना करीब है इसकी स्टडी पार्टिकल में की जाती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम स्फेरिसिटी भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्फेरिसिटी, इट इज द डिनोटेड बाय फाई, इसे फाई से डिनोट करते हैं इसे भी। ठीक है, तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा, फाई एस बराबर, यानी फाई एस, इसे फाई एस से डिनोट करेंगे हम। फाई एस थोड़ा यहाँ पर सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो फाई एस बराबर 6bp अपॉन dp इंटू एस पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा bp हो गया वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, sp हो गया सरफेस ऑफ पार्टिकल, dp होगा डायामीटर ऑफ पार्टिकल। ये आप जरूर लिखें। ठीक है, नहीं तो आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज क्या होता है? वी स्टडी अबाउट बिग मीडियम एंड फाइन साइज पार्टिकल। यानी पार्टिकल साइज में यह बताया जाता है कि पार्टिकल को कैसे और किससे मेजर्ड किया जाए। तो हम बिग पार्टिकल को इंच या mm में मापते हैं, और मीडियम पार्टिकल को मिलीमीटर में, फाइन पार्टिकल को यानी कि जो छोटा होता है उसे मेजर्ड इन नैनोमीटर, इसे नैनोमीटर में मापते। अल्ट्रा फाइन जो एकदम महीन कण होता है उसे अल्ट्रा फाइन पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल माने यानी कण, पार्टिकल माने कण होता है। ठीक है भाइयों, तो इसे स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड पार्टिकल साइज। मिक्स्ड पार्टिकल साइज क्या होता है देखते हैं। पार्टिकल विच हैज वेरियस डायमेंशन आर कंसीडर्ड हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स्ड पार्टिकल साइज। प्रॉपर्टीज का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डेंसिटी, मास। ठीक है, ये टैंक है तो इसमें ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगला टॉपिक है हमारा साइज एनालिसिस यानी आकार विश्लेषण। तो देखते हैं साइज एनालिसिस क्या होता है। कण आकार विश्लेषण का उपयोग किसी नमूने में जीटा क्षमता जैसे कुछ अन्य मापदंडों के साथ साथ कण आकार और कण आकार वितरण का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो यह टॉपिक आगे बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। जब आपको यह टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ कुछ थोड़ा नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, साइज एनालिसिस को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे अगले किसी वीडियो में। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस फॉर स्पेसिफिक सरफेस ऑफ मिक्सचर। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण की अवशिष्ट सतह के लिए अभिव्यक्त। देखिए, विशिष्ट सतह क्षेत्रफल ठोस पदार्थ का एक गुण है जिसमें किसी सामग्री के प्रति इकाई द्रव्यमान के कुल सतह क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अथवा देखते हैं विशिष्ट सतह क्षेत्रफल घटते कण आकार के साथ साथ बढ़ता है। यदि कण में छिद्र हो तो विशिष्ट सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है भाइयों, यानी जब हमारा कण घटता है तो क्षेत्रफल जो है बढ़ता है। अगर कण में छिद्र होते हैं यानी पार्टिकल में होल होते हैं तो क्षेत्रफल जब हमारा सतह क्षेत्रफल घटता है, ठीक है, तो कण का आकार भी साथ साथ बढ़ता है। ठीक है भाइयों, तो यदि कण में छिद्र होते हैं यानी अगर पार्टिकल में होल होते हैं तो विशिष्ट क्षेत्रफल यानी कि विशिष्ट क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो यह बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एवरेज पार्टिकल साइज। ठीक है भाइयों, तो वीडियो कैसी लगी? अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने भाई को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।